नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे। अभी तक हम 4 अंक पूर्ण कर चुके हैं। कल हमने 5वां अंक शुरू किया था। 5वें अंक में कंचुकी की दशा का वर्णन, कंचुकी अपनी दशा का वर्णन करता है और एक अपनी जीवन यात्रा, सेवा काल की जीवन यात्रा का एक लंबा काल उसके द्वारा वर्णित किया गया कि कैसे मैंने युवावस्था में जिस सेवा में मैं नियुक्त हुआ था, जो लाठी यहाँ एक अंगरक्षक का कर्तव्य परंपरा समझकर मैंने पकड़ी थी, आज वही मेरी सहारे की वस्तु बन गई है। अर्थात आज मेरा बुढ़ापा मेरे पास आ गया। इतना लंबे समय से मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और इसके बाद कल वर्णन आया था कि महर्षि कण्व ने अपने शिष्यों के साथ में शकुंतला को, गौतमी को भेजा है वहाँ राजा के महल में। तो इसको देख करके कण्व ऋषि के संदेश को देने के लिए कंचुकी महाराज के पास में जाते हैं। कहते हैं उपगम्य पास जाकर, जयतु देवया महाराज आपकी जय हो। एते खलु हिमगिरे उपत्यका अरण्यकवासी ने काश्यप संदेशमादाय स स्त्री का तपस्वी ने संप्राप्त। ये हिमगिरे उपत्यका हिमालय के तलहटी के में अरण्यकवासीना वनवासी लोग, हिमालय की तलहटी में रहने वाले वनवासी लोग काश्यप संदेशमादाय, काश्यप ऋषि के संदेश को लेकर, काश्यप कौन है? कण्व ही हैं, उन्हीं का नाम है। उनके संदेश को लेकर के स्त्री का, स्त्रियों के साथ तपस्वी लोग संप्राप्ता पहुँचे हैं। श्रुत्वा सुनकर देवः प्रमाणम, आप ही प्रमाण हैं, आप ही प्रमाण हैं। अर्थात आप आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाना है। राजा सादरम आदर के साथ कहता है, किम काश्यप संदेशहारी ने, क्या काश्यप ऋषि के संदेश को लेकर आए हैं? कंचुकी अथ किम, और क्या, यानी हाँ जी। राजा तेन ही मध्वचनात् विज्ञाप्यताम उपाध्याय सोमरात है, तो फिर मेरी ओर से उपाध्याय सोमराज से कहिए, अमुना आश्रमवासिना श्रोत्रेण विधिना सत्कृत्य स्वमेव प्रवेशितुम अर्हति, कि इन आश्रमवासियों का श्रोत विधि से, वैदिक विधि विधान से सत्कृत्य, सत्कार करके, आदर सत्कार करके स्वयं ही प्रवेशितुम अर्हति, स्वयं ही इनको प्रवेश करवाएं। अहम अपि, मैं भी अत्र तपस्वी दर्शन उचिते प्रदेशे, मैं भी यहाँ तपस्वियों से मिलने योग्य है जिस स्थान पर, प्रदेश स्थान पर स्थित रुक करके प्रतिपाल्या में प्रतीक्षा करता हूँ। मैं भी वहाँ चलता हूँ जहाँ पर तपस्वियों से मिलना उचित हो, उस स्थान पर चलकर प्रतीक्षा करता हूँ। कंचुकी कहता है, यदा आज्ञा पेति देव, महाराज की जैसी आज्ञा। राजा उत्थाय उठकर वेत्रवती अग्निशरण मार्गम आदेश्य, अग्निशरण यानी यज्ञशाला का मार्ग दिखाओ। प्रतिहारी तो देवया महाराज इधर से आए। राजा परिक्रांति घूमते, अधिकार खेदम निरूप्य, अधिकार के खेद का, खिन्नता का निरूपण करके के सर्व प्रार्थम अर्थ अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु, राजा राज्ञाम तु चरितार्थता दुखोत्र एव, कि सभी जंतु प्राणी प्रार्थित अर्थम अधिगम्य, मन चाही वस्तु को प्राप्त करके, इच्छित वस्तु को प्राप्त करके सुखी संपद्यते, सुखी हो जाते हैं। तो किंतु राज्यार्थता, राजाओं की सफलता दुखोत्तर एव दुखप्रद ही होती है। राजाओं को जो अपनी इष्ट की प्राप्ति होती है, अपनी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, वो बहुत ही उसका जो है प्रतिफल दुखांत होता है। फिर राजा श्लोक में इस बात को कहता है, उत्सुक्य मात्र अवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालनम वृत्तिरेनम नातिशम अपनानाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्तिरित दंडम एव आत्पत्रम। उत्सुक्य मात्र अवसायति, मात्र उत्सुकता को खत्म करता है। प्रतिष्ठा राजपद, यानी जब तक व्यक्ति को राजा का पद नहीं मिलता तो उसे लगता है कि मैं कहीं का राजा बन जाऊं, लेकिन जब उसे प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति हो जाती है तो वो प्रतिष्ठा, वो उच्च पद मात्र
औत्सुक्य अवसायति, मात्र उत्सुकता को अवसायति समाप्त करता है। जो उसकी एक उत्कंठा अंदर से इच्छा और उत्सुकता अभिलाषा होती है, मात्र उसी को राज्य जब उसे मिल जाता है, उच्च पद जब उसे मिल जाता है, वो उच्च पद उसकी अभिलाषा मात्र को समाप्त करता है। क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम, परिपालन वृत्ति रक्षा का व्यापार, रक्षा का व्यापार, रक्षा का कार्य, लब्ध प्राप्त का। जब ये पद प्राप्त हो जाता है तो उस पद को संभाल के रखना, उसकी रक्षा करना, वो जो कार्य है वो एनम क्लिश्नाति, इसको पीड़ित करता रहता है, दुखी करता रहता है। यानी जब तक हमें कुछ नहीं मिलता, उच्च पद नहीं मिलता, तब तक तो हमें लगता है कि मिल जाए, और जब हम प्राप्त कर लेते हैं उच्च पद को तो हमारी सारी अभिलाषा जो है एक बार समाप्त हो जाती है। हमने जो चाहा था हमें मिल गया, लेकिन फिर उस चाहे गए की पालना करना, उसकी रक्षा करना, वो किसको जिसको उस पद की प्राप्ति हुई है उसको वो पीड़ित करता रहता है, क्योंकि उसकी रक्षा का जिम्मा, उसकी रक्षा का कार्य बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए आगे वो लाइन बोलते हैं कि न अतिश्रम अपनाए, बहुत अधिक अतिश्रम, बहुत अधिक थकावट को, अपनाए न, थकावट को, श्रम को दूर करने वाला नहीं, यथा श्रम आए, जितना कि श्रम को उत्पन्न करने वाला होता है। राज्यम राज्य किस प्रकार के से, स्वहस्त धृत दंडम इव आत्पत्रम, अपने हाथ में धृत पकड़े गए दंडम, डंडे वाले, आत्पत्रम इव छाते के समान। जैसे कोई व्यक्ति धूप से बचने के लिए छाते को अपने हाथ में धारण करता है, तो धूप से बचने के लिए वो धूप को तो ठीक है, धूप से तो बच जाता है, लेकिन वो हाथ उसको ऊंचे उठा करके रखना पड़ता है। और वो छाता जो है छांव धूप से तो बचाव कर देता है, लेकिन हाथ को उठाए रखने में जो उसको खेद का अनुभव होता है, जो थकावट अनुभव होती है, वो उससे भी अधिक होती है। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार से एक छाता धारण करने वाला, अपने छाते को धारण करने वाला लाठी, छाते की लाठी को पकड़े हुए, उस छाते से उसकी उतनी पीड़ा दूर नहीं होती जितनी कि उसकी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से एक राजा का राज्य भी उतना अधिक उसको सुखी करने वाला नहीं होता जितना उसको दुखी करने वाला हो जाता है। दोबारा देखेंगे, देखिए श्लोक को, प्रतिष्ठा और सुख्या मात्र अवसायति, राजपद या उच्च पद मात्र उत्सुकता को ही नष्ट करता है। लब्ध परिपालन वृत्ति, लेकिन प्राप्त राज्यपद की, जो राज्यपद प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा का व्यापार कार्य, एनम क्लिश्नाति, इस राजा को पीड़ित करता है। तो राज्यम, राज्य कैसा होता है? राज्य स्वहस्त दंडम आत्पत्रमेव, अपने हाथ से पकड़े हुए डंडे वाले छाते के समान, न अतिश्रम अपनाए, उतना थकावट को दूर करने वाला नहीं होता, यथा श्रमाए, जितना कि थकावट को उत्पन्न करने वाला होता है। तो ये राजा का अपना अनुभव बोल रहा है कि ठीक है, मुझे राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन दिन रात सेवा कार्य जो है वो मुझे बहुत थका देता है। इतने में नेपथ्य में दो वैतालिक हैं, वैतालिको द्विवचन, दो वैतालिक विजयताम देव महाराज की जय हो। पहला वैतालिक कहता है, स्वसुख निरभिलाषा खिद्य से लोक हितो प्रतिदिनम अथवा तीवृत्ति एवं विदेव अनुभवती ही मूर्धना पाद तीव्रम उष्णम शम्यति परितापम छाया संश्रिता नाम। स्वसुख निरभिलाषा, अपने सुख की अभिलाषा न करने वाले, खिद्य से लोक हेतु प्रजा के लिए, खिद्य से कष्ट उठाते हो प्रतिदिनम प्रतिदिन, अथवा ते वृत्ति एवं विद एव, अथवा तुम्हारी वृत्ति ऐसी ही है, वृत्ति व्यापार, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा कर्तव्य ऐसा ही है कि तुम्हें प्रतिदिन रोजाना हमेशा लोक हेतु, संसार के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए खिद्य से कष्ट उठाते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा का कार्य, लोकहित का कार्य वो आसानी से नहीं होता है। और आप कैसे हो? स्वसुख निरभिलाषा है, जिससे अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं है।
आपका पद ही ऐसा है जिसमें अपने सुख की अभिलाषा की ही नहीं जा सकती। आप निरंतर सूर्य के समान, निरंतर वायु के समान जो है बहते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर अपने कर्तव्य में संलग्न रहते हैं। तो स्वसुख निरभिलाष, अपने सुख की इच्छा न रखने वाले, लोक हेतु प्रजा के लिए प्रतिदिनम खिद्य से, निरंतर ही खिन्न होते हो, कष्ट उठाते हो, अथवा ते वृत्ति एवं विद एव, अथवा तुम्हारा कर्तव्य ही ऐसा है। अनुभवती ही मूर्धना पादभय तीव्रुष्णम, ही वास्तव में पादपः वृक्ष मूर्धना अपने सिर पर, तीव्रम उष्णम तेज धूप को अनुभवती सहन करता है। तेज वृक्ष जो है अपने सिर पर तेज धूप को सहन करता है, लेकिन छाया अपनी छाया से, संश्रिता नाम आश्रितों के परितापम शम्यति, ताप को शांत करता है। जो भी आश्रय में वृक्ष के आते हैं, वृक्ष की छाया में बैठते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, वृक्ष की छाया का सहारा लेते हैं, उनके ताप को वृक्ष जो है अपनी छाया से शांत करता है। तो वृक्ष अपने सिर पर तीव्र उष्ण को, तीव्र धूप को महसूस करता है, सहन करता है और दूसरों के दुख को दूर करता है अपनी छाया से। इसी प्रकार राजा भी खुद में अभिलाषा रहित होता हुआ प्रजा के हित के लिए सदा ही कष्ट उठाता रहते हैं। ये उनका व्यापार ही ऐसा है, उनका कर्तव्य ही ऐसा है। ये पहला वेतालिक कहता है, दो वेतालिक हैं। दूसरा वेतालिक कहता है, नियम यसी विमार्ग प्रस्थानात् दंडा प्रशम्यसी विवादम कल्प से रक्षणाय अतनुषु विवेशु ज्ञाते संतु नाम तवित परिसमाप्तम बंधुकृत्यम प्रजानाम। ये भी राजा के प्रशंसा में, एक तरह राजा के कार्यों के लिए ही दूसरा वेतालिक भी वर्णन करता है। एक तरह से स्तुतिवाचन भी है ये। नियम यसी अनुशासित करते हो, विमार्ग प्रस्थान कुमार्ग पर चलने वालों को, अत दंड राजदंड को धारण करने वाले आप कैसे हैं जो राजदंड धारण करते हैं। आप साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से जो है किसी भी देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं। तो आत्मदंड राजदंड को धारण करने वाले ऐसे आप विमार्ग प्रस्थितान कुमार्ग पर चलने वाले, बुरे रास्ते पर चलने वाले लोगों को, प्रजा को नियम यसी अनुशासित करते हो, सही रास्ते पर चलना सिखाते हो। प्रशम्यसी विवादम, विवाद को शांत करते हो, लड़ाई झगड़ों को, प्रशम्यसी प्रजा में होने वाले जितने भी झगड़े हैं उनको शांत करते हो। कल्प से रक्षणाए, और रक्षणाए रक्षा के लिए प्रयत्न करते हो, रक्षा में लगे रहते हो, रक्षा में आप समर्थ हो। अतनुषु विभुवेशु, अतनुषु तनु तो होता है थोड़ा, अल्प, अतनुषु अधिक वैभवशाली। तो वैभव तो बहुत अधिक धन संपदा होने पर ज्ञाते संतु नाम, बहुत सारे सगे संबंधी हो जाते हैं। संसार में भी देखा जाता है कि जब व्यक्ति के पास बहुत सारी धन दौलत होती है तो उसके बहुत सारे सगे संबंधी हो जाते हैं। लेकिन तव्य तो परिसमाप्तम तू, किंतु लेकिन तव्य परिसमाप्तम आप पर समाप्त होता है बंधु कृत्यम, भाई बंधुओं के द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य, प्रजा नाम प्रजाओं का। लेकिन प्रजाओं का भाई बंधुओं द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य आप पर ही समाप्त होता है। यानी जो कार्य भाई बंधुओं के द्वारा किया जाने योग्य है वो आप पर समाप्त कैसे होता है। आप ही उस कार्य को खुद निर्वहन करते हैं, आप उस कार्य को करते हैं। यानी आप अपनी प्रजा के लिए भाई भी हैं, बंधु भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं। जहाँ प्रजा को जिस रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है आप प्रजा के वो ही बन जाते हैं। यहाँ राजा एक बहुत ही परोपकारी, उदार और चरित्रवान राजा का कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। तो वैभव होने पर, बहुत सारी धन संपदा होने पर तो बहुत सारे रिश्ते नाते बन जाते हैं, लेकिन जो कार्य किया जाने वाला है, भाई बंधुओं द्वारा किया जाने वाला कार्य है, वो आप पर ही समाप्त होता है, वो आपसे ही पूरा होता है। इस प्रकार दोनों वेतालिक राजा की प्रशंसा में वचन बोलते हैं। तो राजा कहते हैं, एते क्लांत मनसा पुनर्नवीकृता समय,
क्लांत मन से, थके हुए मन वाला मैं फिर से नवीकृता समय, नवीन कर दिया गया हूँ। मुझे फिर से जो है मैं ताजेपन का अनुभव होने लगा है। तो प्रतिहारी कहती है अभिनव समार्जन संश्रिकै सन्हितो होम धेनु अग्निशरणालिंद है। एशो यह अभिनव समार्जन श्रीक है, अभी सफाई किया हुआ, अभी सम्मार्जन सफाई की गई है, जिसकी सफाई से संश्रिक सुशोभित, सन्हिता होमधेनु, जहाँ पास में होमधेनु बंधी हुई है, सन्हिता पास में है, अग्निशरण आलिंद है, ये अग्निशरण यज्ञशाला का चबूतरा है, आरोहतु देव है, महाराज इस पर आरोहण करें, इस पर चढ़ें। इस तरह से प्रतिहारी राजा के साथ में है। राजा आरूह्य चढ़कर उस चबूतरे पर परिजन अंशावलंबी तिष्ठती, परिजन यानी सेविका के कंधे का सहारा लेकर के कहता है वेत्रवती किम उद्देश्य भगवता काश्यपेन मत्स्यकाश्यम ऋषि प्रेषितासु, कि किस उद्देश्य से भगवान काश्यप ने मत्स्यकाश्यप मेरे पास ऋषि भेजे होंगे। फिर राजा इसी बात को श्लोक में बोलता है कि किम तावत वृत्ति नाम उपोड तपसाम विघ्न तपोदूषितम, क्या फिर वृत्ति नाम, वृत्तियों का यानी तपस्वियों का, कैसे तपस्वी, उपोड तपसाम, जिनकी तपस्या बढ़ी हुई है, जिनकी तपस्या निर्विघ्न चल रही है, ऐसे तपस्वियों के तपोतप को विघ्न ही दूषितम, विघ्नों ने दूषित कर दिया है। क्या उनकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा आ गई है, क्या कोई विघ्न बाधा से उनकी तपस्या में कोई खलल पड़ गई है। धर्मारण्येषु अथवा फिर धर्मारण्यचरेषु केनचित उत प्राणिषु असत चेष्टितम, उत यहाँ है जो केनचित उत निकाल लेंगे। उत का मतलब क्या है, उत मतलब अथवा केनचित किसी ने, किसी के द्वारा या किसी ने प्राणिषु प्राणियों पर असत चेष्टितम, असत चेष्टा की है, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। कैसे प्राणियों के साथ, धर्मारण्यचरेषु, धर्मारण्य में रहने वाले प्राणियों के साथ में असत चेष्टितम, अनुचित व्यवहार किया गया है। आहुस्वित अथवा, उत भी अथवा है, आहुस्वित भी अथवा है, अथवा प्रस्वो मम अपचरितै विश्रम्भितो विरुधाम, मम अपचरितै, मेरे ही अनाचरण से। देखिए राजा कितना यहाँ पर उदार है कि राजा होते हुए भी क्या कह रहा है कि क्या फिर ऐसा है कि मेरे ही किसी अपचरित से, मेरे ही अनाचरण से, मेरे ही दुराचार के कारण विरुधाम विश्रम्भितो, लताओं का प्रसव, फलना फूलना विश्रम्भित, रुक गया है। मैंने ही कुछ ऐसा व्यवहार, बुरा आचार कर दिया है जिसके कारण लताओं का फलना फूलना रुक गया है। इति, देखो संधि करेंगे, विरुधाम इति, इस प्रकार आरूढ़ बहु प्रतर्कम, बहुत सारे शंकाओं से घिरा हुआ, आरूढ़ घिरा हुआ, बहुत सारे तर्क वितर्क शंकाओं से घिरा हुआ। मेरा मन, प्रतर्कम के बाद देखिए अ निकलेगा, म में से अपरिच्छेद आकुलम, में मन है, मेरा मन अपरिच्छेद किसी निश्चय पर न पहुंचने के कारण आकुलम, व्याकुल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहता है कि क्या उपोड़ तपसाम वृत्ति नाम, बड़े हुए तपस्या वाले वृत्ति नाम, तपस्वियों के तपोतप को विघ्न दूषितम, विघ्नों ने दूषित कर दिया है, उनके तपस्या में कोई विघ्न कार्य आ गए हैं। उत अथवा धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु, धर्मारण्य में विचरण करने वाले प्राणियों के साथ केनचित असत चेष्टितम, किसी ने बुरा व्यवहार किया है, अनुचित व्यवहार किया है। आहुस्वित अथवा मम अपचरितै, मेरे ही अनाचरण से, दुर्व्यवहार से। विरुधाम प्रसवो, लताओं का फलना फूलना विष्टम्भित, रुक गया है। इति, इस प्रकार आरूढ़ बहु प्रतर्कम, बहुत सारे
तर्क वितर्क अथवा शंकाओं से घिरा हुआ मेरा मन अपरिच्छेद आकुलम, किसी निर्णय पर न पहुंच सकने के कारण बहुत व्याकुल हो रहा है। तो इस तरह प्रतिहारी से राजा दुष्यंत कहते हैं, प्रतिहारी कहती है, सुचरित नंदिन ऋष्यो देवम सभाज्यतुम आगता इति तर्कयामि। मैं ऐसा सोचती हूँ कि सुचरित नंदिन, आपके अच्छे चरित्र से प्रसन्न होकर ऋषियों ने देवम आपको सभाज्यतुम आगता, आपको सम्मान देने के लिए आए हैं, आदर देने के लिए वो यहाँ आए हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ। तथा प्रविष्टि गौतमी सहिता शकुंतलां पुरस्कृत्य मुन्या। इसके बाद गौतमी को के सहिता साथ में शकुंतला को पुरस्कृत्य आगे करके मुनि लोग प्रवेश करते हैं। पुरुष नाम इनके आगे आगे कंचुकी पुरोहित, कंचुकी और पुरोहित हैं, जो कि राजा के राजमहल के ही व्यक्ति हैं। वो मंच पर प्रवेश करते हैं। कंचुकी कहते हैं इतो भवंता, इधर से आए आप, इधर से। शारंग्रव कहते हैं शार्दूत को। तो वो शारंग्रव और शार्दूत दो शिष्य और शकुंतला और गौतमी, ये लोग आए हैं राजा के पास में। शारंग्रव शार्दूत से कहते हैं कि शार्दूत, महाभागय कामम नरपति नरपति अभिन्न स्थिति असौ न कश्चित् वर्णनम अपकृष्टो अपि भजते, तथापि इदम शाश्वत अपरिचित विक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुत्वा परितं गृहम्। महाभाग है, महान प्रभावशाली हैं, कामम भले ही नरपति राजा दुष्यंत, अभिन्न स्थिति यानी अपने स्थिति को ना बदलने वाले, यानी मर्यादा का पालन करने वाले, मर्यादा की रक्षा करने वाले, मर्यादा पालक, मर्यादा का पालन करने वाले। असौ, ये अभिन्न स्थिति र की विसर्गी हो जाएगी, आ निकल आएगा। असौ नरपति, यह राजा दुष्यंत, कामम भले ही, महाभाग है, बहुत पराक्रमी है, महान प्रभावशाली हैं। तो कामम भले ही, अभिन्न स्थिति, मर्यादा का पालन करने वाले, असौ नरपति, ये राजा दुष्यंत महाभाग है, महान प्रभावशाली हैं। न कश्चित वर्णानाम अपथम अपकृष्टोपि भजते। वर्णानाम, वर्णों में से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो राजा के राज्य में ये चारों वर्ण निवास करते हैं। तो इन चारों वर्णों में से अपकृष्टोपि, अपकृष्ट वर्ण, सबसे अपकृष्ट वर्ण निम्न वर्ण माना जाता है शूद्र। तो शूद्र वर्ण भी अपथम न भजते, अपथ का कश्चित, कोई अपथ का न भजते, सेवन नहीं करता, यानी कोई कुमार्ग पर नहीं चलता। अपथ बुरा रास्ता, उसका न भजते नहीं, सेवन नहीं करता, यानी चलता नहीं है। तो जो और वर्णों की तो बात ही छोड़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तो अच्छे रास्ते पर चलते ही हैं, क्योंकि राजा सभी को बहुत अनुशासित रखते हैं और प्रजा को वो प्रजा समझते ही नहीं है, प्रजा को अपनी संतान के समान समझते हैं। लेकिन उसमें भी जो शूद्र वर्ण है, वो शूद्र वर्ण भी कोई बुरे रास्ते का सेवन नहीं करता है। तथापि फिर भी इदम शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा, शाश्वत निरंतर, परिचित विविक्तेन एकांत से परिचित, मनसा मन से। मैं कैसा हूँ? जो निरंतर एकांत में रहा हूँ। मेरा मन कैसा है? जो निरंतर एकांत से परिचित है। शाश्वत परिचित विविक्तेन, निरंतर एकांत से परिचित मन से। तथापि फिर भी, इदम इस क्या निकलेगा? तथापि फिर भी, शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा, निरंतर एकांत से परिचित मन से, मन वाला मैं, जनाकीर्णम इदम, लोगों से घिरे हुए इस अंतःपुर को, इदम किसके लिए है? अंतःपुर के लिए, महल के लिए। मन ने मानता हूँ, हुत्वा परितम गृहमेव, अग्नि से घिरे हुए घर के समान, यानी मुझे यह महल, अंतःपुर ऐसा लगता है जैसे कोई अग्नि से घिरा हुआ घर हो। क्यों? मैं ऐसी भीड़ भाड़ी वाली जगह पर, मैं भीड़ की जगह पर नहीं जाता हूँ कभी। मैं हमेशा
जो है वन में रहा हूँ, एकांत में रहा हूँ, तो मुझे ये भीड़ वाला ये माहौल जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस भीड़ वाले माहौल को ऐसा ही समझ रहा हूँ, मेरा मन ऐसा समझ रहा है, क्योंकि मेरा मन हमेशा एकांत से परिचित रहा है कि जैसे ये कोई महल ना हो करके अग्नि से घिरा हुआ कोई घर हो। तो कामम भले ही अभिनस्थितो वसु नरपति, मर्यादा का पालन करने वाले ये राजऋषि महाभागः बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रभावशाली हैं, महापराक्रमी हैं। वर्णानाम अपकृष्टो अपि कश्चित् अपथम न भजते। इनके राज्य में चारों वर्णों में से अपकृष्ट वर्ण भी, शूद्र वर्ण भी कोई अपथ का सेवन नहीं करता है, बुरे मार्ग पर नहीं चलता। फिर भी शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा, निरंतर एकांत से परिचित मन से जनाकीर्णमिदं, लोगों से घिरे हुए इस घर को, इस अंतःपुर को, महल को, हुत्वा परितम गृहमेव मन्ये, अग्नि से घिरे हुए घर के समान मैं समझता हूँ। इस प्रकार से शारंगरव शारदूत से अपना अनुभव जो है वो बांट रहे हैं। आगे अपने कल पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।